स्टॉक स्पेसिफिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दो स्टॉक चुने हैं, दोनों ही डिफेंसिव है। एक तो है सिप्ला, यहां पर एक अपमूव मिल सकता है। टारगेट ऑन द अपसाइड 870 का है, स्टॉप होगा 832। सिप्ला में बाइंग नजर आती है। दूसरा है कोलगेट, यस सेफ, अगेन सेफ्टी मार्जिन है, हाई है। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 1700 के हैं, स्टॉप होगा 1630 कोलगेट। तो सिप्ला और कोलगेट दोनों में बाइंग नजर आती है। ओके, सिप्ला और कोलगेट ये दो स्टॉक्स आप इस वक्त चुन रहे हैं। प्रकाश की राय है इनमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कहां पे है आज हमारे दर्शकों की नजर। एफएमसीजी और फार्मा ये स्टॉक्स तो प्रकाश को पसंद आ रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक हैं हिरेन शाह अहमदाबाद से। हिरेन भाई गुड मॉर्निंग, बताइए कहां है आपकी नजर। हाँ गुड मॉर्निंग। मेरा जम्मू कश्मीर बैंक है। ओके, 2350 में लिए, 2350 में 500 लिया है। क्या होल्ड करें या बेच डालें? देखिए आपको मुनाफा हो रहा है और इस समय ये स्टॉक काफी सस्ता भी है। प्रकाश आपको भी शायद चार्ट पे स्टॉक में देखिए जरा क्या रुझान है इसमें। मुझे मेरी नज़र में ये स्टॉक इस वक्त सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बाजार में ढेर सारे और शेयर्स हैं इस सेक्टर में भी जो सस्ते हैं, और जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये दरअसल जम्मू कश्मीर का एसबीआई है, ऐसा समझिए आप। और वहाँ पे थोड़े बहुत इसमें कंट्रोवर्सीज हो गई थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फंसा हुआ है, अटका हुआ है। इसलिए मुझे पॉलिटिकली थोड़ा रिस्क लगता है स्टॉक में। बाकी चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको बताइए। चार्ट में लगता है कि लोअर लेवल्स में बॉटम आउट हो चुका। 15, 16, 17 जोन्स पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। इनको मुनाफा मिल रहा है। मैं होता है स्टॉक पे तो निकल जाता, मुनाफा घर ले जाऊंगा। अगर इसी स्पेस में होना है तो बेस्ट स्टॉक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर पब्लिक पीएसयू में रहना है तो पैसा लेके चलेगा। और ओके, तो आप बेहतर स्टॉक पे जाइए, ये राय आपके लिए फिलहाल सामने आती हुई जम्मू कश्मीर बैंक के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक थोड़ा पॉलिटिकल रिस्क है। बाकी चीज़ें आपके सामने। विक्रम जी के पास चलते हैं, बेंगलुरु। विक्रम गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका सवाल। मेरे पास टेक महिंद्रा के शेयर्स है, 350 शेयर्स है, अराउंड 540 एवरेज प्राइस है, 540 545 कुछ है। ओके, तो आप तगड़े मुनाफे पर बैठे हुए हैं। टेक महिंद्रा मेरे भी पसंद का स्टॉक है, इनफैक्ट इस सेक्टर में मैं कह सकता हूं। टेक महिंद्रा पे क्या राय देंगे आप प्रकाश? देखिए आईटी ऐसे ही तेजी में है और खास तौर पे ये स्टॉक इस समय तगड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है 1000 के नीचे। टेक महिंद्रा 1000 के ऊपर चला गया, 3 डिजिट टू 4 डिजिट, और इनके पास बहुत अच्छी जगह पे पड़ा हुआ है। तो एक स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। ऑल टाइम हाई पर चला गया है, थोड़ा स्ट्रेच है, साइडवेज मूव मिल सकता है। प्रोटेक्ट करने के लिए पहले 1000 के नीचे स्टॉप लगाना जरूरी है। 4 डिजिट से 3 डिजिट में ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए फिलहाल टेक महिंद्रा के स्टॉक पे सामने आती हुई। स्टॉप लगा के रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप काफ़ी अच्छी तगड़ी कमाई कर रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉप के साथ ही चलिए। एक सवाल लेते हैं यादवेंद्र प्रताप सिंह का। इनके पास शैल्बी के 500 शेयर्स हैं, जानना चाहते हैं क्या करें, बने रहें या निकल जाएं। शैल्बी के चार्ट पे ज़रा नज़र डालिए प्रकाश। इस स्टॉक में हम काफ़ी अच्छी तेज़ी देख रहे थे, नतीजे हालांकि ठीक थे, लेकिन नतीजे के बाद से ये वो कहते हैं औंधे मुंह गिरना। डायरेक्टर साहब जरा पिछले 7 दिन का चार्ट दिखाइएगा। जिस तेज़ी से गिरा है, जो पूरी प्री रिजल्ट रैली थी सब खत्म हो गई। क्या कहते हैं आप? 100 एक सपोर्ट है, 100 110 अगर यहां पर समझ जाता है तो ठीक है, जहां से एक ब्रेकआउट मिला है। लेकिन ये जो अपू मिला काफी स्ट्रेच हो चुका है। एक देखा जाए तो कुछ 12 या 13 महीने का एक लगातार अपू मिला है। इतना जब दौड़ता है तो थक तो जाता है, यहां वो देखे नजर आती है। आई थिंक मुनाफा मिलता है जिसी को तो निकल जाना चाहिए। मुनाफा मिलता है तो आप यहां से निकलिए। शैल्बी पे ये रहा है, देखिए इन्होंने 125 पे लिया था, तो ये तो अब ऑलरेडी लॉस में आ गए हैं। प्रकाश, इनके लिए क्या कहेंगे आप? जगह पे लिया था, इतना कह सकते हैं। जब इन्होंने लिया उसी के बाद एक दिन के बाद ब्लोआउट हो गया। अब 100 तक का इंतजार कीजिए, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर शायद संभल जाए 100 110, लेकिन रिस्क होगा। 105 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, शायद यहां से एक संभल जाए, साइडवेज मूव मिले, फिर एक अप मूव मिले, क्योंकि अब दौड़ के थका हुआ है। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 120 पे इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये रिवर्स हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मूव बदलता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट आपको पिछले सेशन में ही निकल जाना चाहिए था, जो जिस तरह के इंडिकेटर थे, अगर आप मोमेंटम प्ले कर रहे थे।
अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ये सपोर्ट लेकर दोबारा से घूमता है कहां से। हालांकि इस सेक्टर के लिए ट्रेंड काफी अच्छा है, पर ये स्टॉक सरप्राइजिंगली नतीजों के बाद आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। नितिन के पास चलते हैं, आगरा। नितिन जी नमस्कार, बताइए। नितिन जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हीरो मोटो 50 शेयर 3100 के भाव पे। प्रकाश बताइए क्या राय देंगे आप इन्हें, इसके बाद मैं आपको आज का फंडा स्टॉक बताऊंगा। मेरे ख्याल से हीरो मोटर्स तो बढ़िया स्टॉक है, बेस बन रहा है, बेस का रिकॉर्ड मिला है। अब 5 महीनों से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है, अप मूव ऑन है। 3000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। और भी हायर लेवल आते दिनों में देखेंगे, बढ़िया स्टॉक है। ओके, तो ये रहा है आपके लिए। चलिए आज का फंडा बताऊं, इसके पहले जरा आपको याद दिला देता हूं। हमने आपको मेरे ख्याल से गुरुवार को एक ऑप्शन ट्रेड सुझाया था जिसके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। डालते हैं उस पर नजर। 540 के स्ट्राइक वाला टीवीएस मोटर्स का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 4 रुपए का स्टॉप लगाइए। टारगेट आपके बनेंगे 16 रुपए और फिर 20 रुपए का दूसरा टारगेट आपके लिए आता हुआ नजर आएगा। आज के दिन ही इसकी जो ओपन इंटरेस्ट में 7 से 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। टीवीएस मोटर्स का स्टॉक तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है। 530, 540 के टारगेट्स मुझे इमीडिएटली इसमें दिखते हैं, और अगर किसी के पास महीना 40 दिन का पेशेंस है तो आई थिंक ये स्टॉक आपको 565, 570 के लेवल्स भी ऊपर में दिखा पाएगा। तो 530 के टारगेट की जो बात हुई थी 527 तक ही आ गया। 16 रुपए का पहला टारगेट आज अचीव हो चुका है, तो पार्ट प्रॉफिट बुक करने की राय उस लेवल पर जैसे आमतौर पे होती है। दूसरे टारगेट के लिए आप यहां पर अपनी पोजीशन के साथ इंतजार कर सकते हैं। टीवीएस मोटर पे बाजार के साथ थोड़ा नीचे आया था, अब देखिए फिर से ये हरे निशान में तेजी पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग शेयर है इस बाजार में, इसलिए आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की राय इस पर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा। तो बाजार की उतार चढ़ाव में इस समय आपको लगातार खरीदारी का मौका मिल रहा है, और अगर आपने हौसले के साथ, हिम्मत के साथ सही स्टॉक खरीदा तो आपका मुनाफा बढ़ता है। आज का मेरा स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, जहां पर मैं आपको खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। और इसकी वजह है कि इस वीकेंड के दौरान एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं जो इस कंपनी के लिए बड़ी मददगार साबित होने वाली है। इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है। 195 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहली खबर, हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सरकार आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए तैयार है और एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब जानकारी यह आ रही है कि इस समिति के सामने आकाश के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें अपोलो माइक्रो की क्या भूमिका होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि इसका पूरा फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार भारत मिसाइल एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और पहले हमने सिर्फ आपको आकाश बताया, अब ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस पहला ग्राहक हो सकता है, यह खबर आ रही है। इसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ये कुछ और खरीदार हैं जो लाइन में खड़े हैं। तो ये वो देश हैं जिनको भारत अपने मिसाइल्स बेचने वाला है। दूसरी अच्छी खबर यहां पर आती हुई वो आ रही है फ्रांस से। फ्रांस ने यह कहा है कि वो, जिस तरह उन्होंने राफेल के बारे में किया कि वो देश में काफी सारा उत्पादन करेंगे, इंडिजनाइज करेंगे, वैसे ही अब उनकी ओर से खबर आ रही है कि वो पैंथर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी भारत में इंडिजनाइज करेंगे, यहां पर उसका बड़ा उत्पादन करेंगे। इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस का उत्पादन बढ़ रहा है, और वो कंपनियां जो कि डिफेंस के लिए काम करती हैं, डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करती हैं या डिफेंस पीएसयूज को सप्लाई करती हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर है। तीसरी बात खुद इसी कंपनी से जुड़ी हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी को 50 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। देखिए, ये जो बड़े बड़े ऑर्डर्स की सप्लाईज की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे जो मिसाइल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सरकारी कंपनी बनाती है, पीएसयूज बनाती हैं, बीईएल, बीडीएल जैसी, और अपोलो माइक्रो जैसी कंपनियां उनको सप्लाई करती हैं। तो 50 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर बीईएल की ओर से मिला है, आपको पर्सपेक्टिव में डालूं, आप कहेंगे 50 करोड़ का ऑर्डर है तो कितनी बड़ी बात हुई। आपको मालूम है इस कंपनी की जो कुल मार्केट कैप है वो 250 करोड़ है, और 50, 60, 70 करोड़ के आसपास इसका क्वार्टरली टर्नओवर होता है। तो अगर 50 करोड़ का एक ऑर्डर आ गया और आपने साल भर में पूरा किया तो 4 की जगह 5 क्वार्टर वाली कमाई हो गई, यानी 25% का सीधा जंप आ गया। इसलिए यह ऑर्डर इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा है, ध्यान में रखिएगा। अच्छी बात यह है कि यह रिपीट ऑर्डर आने की संभावना है।
अब देखिए, ये जो काम करते हैं अपोलो माइक्रो, मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो काम करते हैं वो चिप्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स बनाते हैं। उनको डेवलप करने में कई साल लगते हैं, फिर कई सालों तक उसकी टेस्टिंग चलती है। जी हां, कई सालों तक टेस्टिंग होती है, उसके बाद अप्रूवल आता है। एक बार अप्रूवल आ गया तो अब जब तक ये मिसाइल बनेगा, जब तक ये इक्विपमेंट बनेगा, जब तक ये हथियार बनेगा, सालों साल ऑर्डर मिलते रहेंगे। इसलिए कंपनी ने ये कहा है कि 50 करोड़ का ऑर्डर आया है और आगे रिपीट ऑर्डर आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, एक के बाद एक ये 3 खबरें इस वीकेंड के दौरान आई हैं जो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं, जिसको बाजार ने सुबह से इग्नोर किया। इसलिए अब देखिए, दिन के हाईस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके जो कस्टमर्स हैं BDL, BEL और DRDO, जिनके साथ मिलकर ये काम करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे ऑर्डर्स का फ्लो चलता रहेगा। मैंने अभी आपको ये पूरी कहानी इसीलिए सुनाई क्योंकि आप एक प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, अप्रूवल होता है और फिर सालों साल ऑर्डर चलते हैं। और उस इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ये कंपनी इस समय पहुंच चुकी है, इसलिए आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए बाजार के उतार चढ़ाव से डरे बिना, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो सेक्युलर है। करीब 2.5 गुना पिछले 5 सालों में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन आने वाले साल इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप उस फेज में आ जाते हैं जहां पर आपकी सप्लाई तेजी से बढ़ती है तो आपका मुनाफा, आपकी आमदनी बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए उस फेज में नजर आते हैं और ये कंपनी अब वहां पर एंटर हो चुकी है। 80-90 रुपए के लेवल पर हमने आपको पहली बार रेकमेंड किया था। इस समय इस फ्लो को देखते हुए मेरा मानना है कि आगे आने वाले कई क्वार्टर्स में बेहतरीन नतीजे सामने आएंगे, इसलिए आपको यहां पे खरीदारी करने का यह शानदार मौका मिल रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे। प्रकाश जरा चार्ट पे नजर डालिए और डायरेक्टर साहब आप भी थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइएगा दर्शकों को, ताकि वो समझ पाए कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इस समय। बढ़िया लगता है चार्ट। हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर 130 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। उसके हिसाब से लगता है कि 150-160 तक जाना चाहिए आते दिनों में, मैटर ऑफ टाइम। वो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, आहिस्ता आहिस्ता वहां तक जरूर चला जाएगा। सपोर्ट 130 का ब्रेकआउट है तो बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगा सकते हैं, वो आज ही मिला है, अभी मिला है। तो स्टॉप के साथ चाहिए तो 120 होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ याद दिला दूं, 2018 का इसका हाई 480 रुपए था, तो उसको ध्यान में रखिए। यहां से आगे जाने की कितनी जगह है। लेकिन प्रकाश देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। जब मोदी जी कहते थे कि हम देश में हथियार बनाएंगे, देश को हथियारों पे आत्मनिर्भर बनाएंगे, हमको लगता था पता नहीं कैसे होगा। लेकिन देखिए, अब उन्होंने फ्रांस को तैयार कर लिया कि वो देश में प्रोडक्शन करे, दुनिया भर की कंपनियों को तैयार कर लिया कि वो यहां पर आकर प्रोडक्शन करें, और हमें ग्राहक एक के बाद एक मिलने शुरू हो गए हैं जो हमसे हथियार खरीदने के लिए भी तैयार खड़े हैं। उनकी लिस्ट भी बाहर आ गई है। इतनी तेजी से इस समय डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है जो कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीने पहले तक भी अगर हम आपको कहते तो आप मानते नहीं। इसलिए ये सेगमेंट हमें पसंद है और इस सेक्टर के स्टॉक हम आपको रेकमेंड करते हैं। यहां पर ये तो मेरा एक टॉप फेवरेट स्टॉक खैर है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये स्टॉक फिलहाल तेजी दिखा रहा है, लेकिन आपको बताते हैं दूसरे स्टॉक्स जहां पर आपके सवाल आ रहे हैं उन पे क्या करना चाहिए। दिल्ली से विवेक सिंह है हमारे साथ। विवेक, गुड मॉर्निंग, बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग विवेक जी, सवाल पूछिए। सर मेरे पास बजाज फाइनेंस के 35 शेयर रहेंगे 3250 रुपए पर, और RIL के शेयर है 1410 रुपए पे 78 शेयर। मैं इनको 20 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो हम 11 जनवरी 2041 को बात करेंगे, 20 साल के बाद, क्योंकि प्रकाश क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट, गुड लक। नहीं, बड़ी बात है। देखिए विवेक जी, 20 साल के लिए शेयर तब खरीदा जाता है जब वो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, और आपने वो किया है। जब लोग डर रहे थे तब आपने शेयर खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के प्राइस पे ही होता है। और विवेक जी, अगर ऐसा कोई अवार्ड होता तो वो जरूर आपके नाम होना चाहिए था, क्योंकि आपने बिल्कुल हौसला दिखाया। और हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि देखिए, अच्छे स्टॉक पे नजर रखिए। जब भी किसी भी वजह से वो स्टॉक टूटते हैं, नीचे आते हैं, वहां पर आप तुरंत पैसे लगाइए, तभी आप सालों साल तगड़ा मुनाफा कमा पाएंगे। बहुत बहुत मुबारक आपको विवेक जी, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहिए और हमारे साथ शेयर भी करते रहिए जरूर। चलते हैं उड़ीसा, आर्यन है हमारे साथ। आर्यन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। तो सर मेरे पास PVR का 2 लॉट है फ्यूचर में। 1311 है प्राइस मेरा, तो मैं क्या करूं सर? ओके, 1311 का प्राइस है आपके पास। फ्यूचर्स में पोजीशन है, मुनाफे पे हैं, अच्छे मुनाफे पे हैं। प्रकाश, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, ये मुझे लगता है कि स्टॉक 1500 के आसपास दिसंबर में आया था, वहीं अटका था, फिर वहीं आया है, तो आज थोड़ा सा
ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन खबर ये आ रही है कि पिछले क्वार्टर में एफआईज ने बड़ी तगड़ी खरीदारी की है स्टॉक पे, तो उनको तो नीचे बहुत पसंद आया, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू ले रहे हैं, इनको क्या कहेंगे आप? सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, कहां तक का? 1440 का। उसके बाद जो होता है होने दो, हमारे पास तो मुनाफा है, उसको लॉक इन करना हमारा पहला धर्म बन जाता है। 1440 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। 1500 भी जा सकता है, 1525 भी जा सकता है, वो बात की बात, लेकिन पहले तो स्टॉप लगाइए प्लीज। और वहां पर निकलना चाहे तो पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट कर सकते हैं। अब ट्रेंड में है, थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए जरूरी है स्टॉप लगाना। ओके, तो स्टॉप लगाना बेहद जरूरी है। पीवीआर पे देखिए धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है कामकाज इनका भी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन बड़ी बात मुझे ये नजर आई कि जब ये स्टॉक नीचे था, जब थिएटर्स खुलने की कोई साफ आसार नहीं थे, उस समय यहां पर खरीदारी हुई है एफआईआईज की ओर से, वो भी उन्होंने अपना स्टेक बड़ा सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। तो इस पर आपको अगर कैश का व्यू होता, अगर आप डिलीवरी लेके चलते, तो वो बहुत जरूर पॉजिटिव होता था। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा ब्रेकआउट शेयर। स्टॉक का नाम है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये आपकी स्क्रीन पर आएगा, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का स्टॉक, और साथ ही साथ फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा चार्ट, जहां पर आपको एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट इस शेयर में बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये आपके सामने स्टॉक, और अब मेरा चार्ट डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि यहां पर आपको एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने, स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था 145 के आसपास दिसंबर में, आज उसको हमने डिसाइसिवली पार किया है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छे वॉल्यूम के साथ पार किया है। और तीसरी बात, अभी अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक खबर चलते हुए देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ खबरें आने वाली है। देखिए, यहां से लेकर के बजट तक इंफ्रा सेक्टर काफी अहम गर्म रहने वाला है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इकोनॉमी को तेजी देने के लिए इस सेक्टर को लेकर के आपको अच्छी खबरें और सुनने को मिलेंगी। यही वजह है कि ये ब्रेकआउट आज इस वक्त मेरी स्क्रीन पे दिखाई दिया, और मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर रहा हूं, क्योंकि यहां से एक फ्रेश तेजी स्टॉक में बनती हुई अब नजर आ रही है। तो एक तेजी, कंसोलिडेशन, फ्रेश ब्रेकआउट, यह है इस समय स्टॉक की स्टोरी। प्रकाश, क्या कहते हैं आप? लेना चाहिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आपने चुना है और अच्छी जगह पर है। सिर्फ 140 का 140-42 का स्टॉप लगा कर चले तो 160-165 भी जा सकता है। यस, अप मूव ऑन है जे कुमार इंफ्रा में। 160-165 के लेवल आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उस खबर पे जरूर नजर रखिए। सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए जो खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करे। एक वक्त हमारे देश में आईडीबीआई हुआ करता था, इवन हाल तक आईडीएफसी हुआ करता था, जो अब डिफंक्ट है अपने इंफ्रा कारोबार में, और अब वो आईडीएफसी बैंक पे ही पूरा फोकस है, रिवर्स मर्जर की बातें हो रही हैं। आईएफसीआई हुआ करता था, तो ऐसा ही एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की चर्चा चल रही है। ये खबर आपको कुछ ही देर में और डिटेल के साथ देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक पे ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है। डायरेक्टर साहब, जाते जाते जे कुमार इंफ्रा और अपोलो माइक्रोसिस्टम, ये दोनों स्टॉक्स दिखाइएगा। कमजोर बाजार में जो स्टॉक चलते हैं उसके पीछे वजह होती है, उसके पीछे खबरें हैं, और वो खबरें हमने आपको साफ साफ बताई हैं, जो इस वीकेंड के दौरान निकल कर आई हैं या अभी निकल कर आती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आपको जे कुमार में ये एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है। ये रहे आपके आज के दोनों पिक्स। चलिए, शुक्रिया प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।